अभी हम जो है सुदेश आर्या साहब जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके घर पर आए हैं और आप ये देखिए कितनी सारी महापुरुषों की तस्वीरें। ये तमाम चीज़ें जो है एक परिवार के लिए काफ़ी मायने रखती है कि आप परिवार को कैसा माहौल देना चाहते हैं, कैसे कल्चर में आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो हमारे साथ बैठे हैं वो सुदेश आर्या सर, इनकी मिसेस है, और अर्चना आर्या मैम। और इनसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी कि आप वेल एजुकेटेड हैं। यस मैम। और सर भी है, सर भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से है और आपका भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो सकता था, लेकिन आप एक हाउसवाइफ के तौर पर घर संभाल रही है जी। तो कैसा लगता है कि सर जॉब करते हैं, सर का सोशल जो है कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है, तो क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं और आप अपना करियर नहीं बढ़ा पा रही है, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? और कभी ऐसा दुख भी लगता है या दर्द थोड़ा सा लगता लगता है कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की, अब मैं एमए बीएड हूँ, जहाँ से मेरी मम्मा का घर है, थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत सारी मेहनत करके जाना पड़ता था। तो मैं गांव से निकल के शहर में जाती थी पढ़ने के लिए, कंप्यूटर कोर्स किया, सारा कुछ किया, एमए बीएड किया मैंने। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि मेरी पढ़ाई जो है वो वेस्ट जा रही है। फिर मुझे कई बार अच्छा भी लगता है कि मेरे हस्बैंड जो है सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं, पहले जॉब पे जाते हैं, जॉब से फिर उनको टाइम मिलता है, वहीं से अपने मीटिंग वगैरह में चले जाते हैं। कई बार उनको टाइम होता है तो घर पे थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके दोबारा से फिर मीटिंग में चले जाते हैं। कई बार उनके पास अगर टाइम नहीं है तो वो सुबह ही अपनी शर्ट वगैरह बैग में रख के लेके जाते हैं और पहले ही बोल के जाते हैं कि आज मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कई बार आते आते उनको 11:30-12 बच जाते हैं। फिर मुझे लगता है अरे भाई, सब लोग अपने घर में टाइम से अगर वापस आएंगे तो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचेगा। कि जैसा कि देखा जा रहा है इतनी इतनी घटनाएं हो रही हैं, हाँ। बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। तो बहुत सारी मतलब ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसी ना किसी को तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब आप तैयार है कि कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमें अपना टाइम देना पड़ रहा है, हमें अपने बच्चों का टाइम भी, हमारे बच्चों का टाइम भी जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मुझे ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं मुझे ही फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो घर में रहते नहीं है, जो वो देखेंगे, तो सारा कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं पर कोई बात नहीं है, छोटी छोटी दिक्कतें तो चलती रहेंगी। बड़ा कुछ करने के लिए छोटा तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ निरंतर चलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल तो चलना ये देखिए, हम लोग जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ मिलते हैं तो उनका जो घर परिवार का जो नींव होता है, अगर महिला पार्टी का काम कर रही है तो उनका बैकअप उनका हस्बैंड है। वो घर परिवार की तरफ ध्यान दे रहा है तो एक मिशन में काम कर रहा है। और जहाँ पर पुरुष जो है वो मिशन वुमेन के लिए लगातार बने हैं, तो उसके पीछे जो बैकअप है वो उनकी पत्नियां हैं, उनके घर की महिलाएं हैं जो उनके तमाम जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर ढो रही है और अपने हस्बैंड को समाज के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और ना उनका समय मिल पा रहा है। ये चीज़ें इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को भी आप देखिए। अगर माता रमाई साहब के साथ, बाबा साहब के साथ अगर यही चाहती थी कि बाबा साहब हमारे साथ वक्त बिताए, घर परिवार में ध्यान दे, तो बाबा साहब जो कर पाए वो कभी नहीं कर पाते थे। और अब हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके मिशन मूवमेंट के लिए थोड़ा ना थोड़ा जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल कर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके लिए अब हमें ये छोटी-मोटी जो सुख सुविधाएँ हैं, जिन चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं घर परिवार के अंदर, उन थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का जो त्याग है, बलिदान है, उसे कुर्बान करना पड़ेगा। और वो चीज़ें आज हमें अर्चना मैम के अंदर भी दिख रही है, और ये काफ़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बहुजन समाज के अंदर ऐसी महिलाओं की वजह से वो पुरुष आज समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? क्या आपके भी आस-पास ऐसी महिलाएँ हैं जो सामाजिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए, सामाजिक आंदोलन के संघर्ष को निरंतर चलते रहना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का जो है अपने हस्बैंड की सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर ले रही है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।